आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर, छेड़छाड़, बेड टच समेत लगे 10 आरोप। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को बताया सेक्युलर पार्टी, बीजेपी बोली ये कहना उनकी मजबूरी। मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत, कोर्ट ने जमानत पर सुरक्षित रखा फैसला। पीएम मोदी कल देंगे देश को एक और वंदे भारत ट्रेन का गिफ्ट। कर्नाटक में 1 जुलाई से मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली, सीएम ने बताया कब लागू होगी बाकी गारंटी। रूठे नेताओं को मनाने के लिए चाय पर चर्चा के बाद अब टिफिन पर बात करेगी बीजेपी। कितनी साक्षी कितने साहिल, लव जिहाद पर शहर शहर बवाल। चांदी की कीमतों में तेज उछाल, सोना भी हुआ महंगा। नसीरुद्दीन शाह ने द केरल स्टोरी को बताया डेंजरस, बयान पर मनोज तिवारी को आया गुस्सा। और भारत चौथी बार चैंपियन, पाकिस्तान को रोमांचक फाइनल में हराया, अब मिलेगा लाखों का इनाम। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर सामने आ गई है। एफआईआर में बृजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के 1-2 नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र है। इसमें बृजभूषण के खिलाफ यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है। खिलाड़ियों ने कहा है कि बृजभूषण ने उनके साथ कई बार छेड़छाड़ की। शिकायत में गलत तरीके से छूना, किसी बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को लेकर जाना, पीछा करना आदि शामिल है। पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को शिकायत दी थी। पहलवानों के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। इन दोनों एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। यहां वे अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार पर जमकर हमलावर हैं। अब राहुल ने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया है। इसे लेकर बीजेपी ने राहुल पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि जो मुस्लिम लीग पार्टी देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है वह राहुल गांधी के मुताबिक सेक्युलर पार्टी है। मालवीय ने कहा कि वायनाड में स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए यह उनकी मजबूरी है। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। हालांकि कोर्ट से मनीष सिसोदिया को थोड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सिसोदिया को कल शनिवार को कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी है, लिहाजा वह पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकेंगे। दरअसल मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन ईडी ने अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि कुछ दिन पहले ही वह अंतरिम जमानत की अर्जी को वापस ले चुके हैं। अब फिर से उसी आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। जांच एजेंसी की ओर से कहा गया कि सिसोदिया पुलिस की मौजूदगी में पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 3 जून को देश को एक और वंदे भारत ट्रेन का तोहफा देने जा रहे हैं। ये ट्रेन गोवा मुंबई रूट पर रफ्तार बढ़ेगी। पीटीआई की खबर के मुताबिक रेलवे अधिकारियों ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। ये कार्यक्रम शनिवार सुबह को आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी इस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। कर्नाटक में आज सिद्धारमैया सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने जिन 5 गारंटी का ऐलान किया था उसे इसी वित्त वर्ष में लागू कर दिया जाएगा। सिद्धारमैया ने बैठक के बाद ऐलान किया कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी 1 जुलाई से मिलनी शुरू होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने जुलाई तक बिल का भुगतान नहीं किया है उन्हें देना होगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आगे कहा कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार के महिला मुखिया के लिए 2000 रुपए मासिक सहायता राशि देने की शुरुआत 15 अगस्त से हो जाएगी।
अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। विपक्षी एकजुटता की कवायद के बीच केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है। बीजेपी ने अलग अलग आयोजनों के जरिए अब पुराने कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिशें भी शुरू कर दी है। चाय पर चर्चा के बाद अब बीजेपी ने पुराने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक में चर्चा की योजना बनाई है। दिल्ली में साक्षी मर्डर केस ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। साक्षी की हत्या के बाद लव जिहाद का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर घूमता दिख रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड तक देश के किसी न किसी कोने से हर रोज ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसमें आरोप लग रहा है कि मुस्लिम युवक मोहब्बत के नाम पर धोखा करके हिंदू लड़कियों को सता रहे हैं। कई जगह हत्याएं भी हुई हैं। शहर शहर मोहब्बत के नाम पर मजहबी साजिश और प्यार के नाम पर अवैध धर्मांतरण की साजिशों के आरोप लग रहे हैं। भारतीय सराफा बाजार में आज 2 जून को सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई है। सोने की कीमत 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 72,000 रुपए प्रति किलो से अधिक पहुंच गई है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 60,322 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाले चांदी 72,376 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 60,157 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह 60,322 रुपए पहुंच गया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह इन दिनों द केरल स्टोरी पर दिए अपने स्टेटमेंट को लेकर चर्चा में है। अभिनेता ने फिल्म की सफलता पर सवाल खड़े किए हैं और द केरल स्टोरी को एक डेंजरस ट्रेंड बताया है। नसीरुद्दीन शाह ने अपने बयान में कहा कि उनका ये फिल्म देखने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि वो ये फिल्म नहीं देखना चाहते। अपने बयान में अभिनेता ने कहा, मैंने ये फिल्म नहीं देखी है और ना ही देखने का इरादा रखता हूँ क्योंकि मैं अब तक इसके बारे में काफी कुछ पढ़ चुका हूँ। नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर अब भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने नाराजगी जताई। भारत ने एक और फाइनल में पाकिस्तान को मात दी। जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर चौथी बार जूनियर एशिया कप खिताब जीत लिया है। 8 साल बाद हो रहे इस टूर्नामेंट को देखने के लिए बड़ी संख्या में भारत और पाकिस्तान के प्रशंसक जुटे थे। आखिरी क्षणों में पाकिस्तान ने आक्रामक हॉकी दिखाई, लेकिन भारतीय गोलकीपर HS मोहित की अगुवाई में रक्षा पंक्ति ने उनके हर वार को नाकाम कर दिया। भारत के लिए अंगदवीर सिंह ने 12वें मिनट में, अराइजीत सिंह हुंडल ने 19वें मिनट में गोल दागे, जबकि भारत के पूर्व मुख्य कोच रोलेंट ऑल्टमैन्स की कोचिंग वाली पाकिस्तानी टीम के लिए एकमात्र गोल 37वें मिनट में बसारत अली ने किया। भारत ने 2004, 2005 और 2015 के बाद ये खिताब चौथी बार जीता है।